आज का टॉपिक है प्रथम उपदेश जो भगवान बुद्ध का सारनाथ में हुआ है। तो प्रथम उपदेश के बाद फिर बुद्ध ने किन्हें उपदेश दिया, फिर वहाँ से चलने के बाद रास्ते में उर्वेला तक गया तक किन लोगों को उपदेश दिया बताया, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। तो पहले हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं कि भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है या धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, वो सारनाथ में ऋषि पत्तन मिगदाव जो वाराणसी के पास है वहाँ पहली बार हुआ था। उसके बाद जब बुद्ध वहाँ रह रहे थे, वो 5 जो भिक्षु थे, पंचवर्गीय भिक्षु थे, वो पांचों भिक्षु अर्हत हो गए बुद्ध के उपदेश सुनने के बाद, बुद्ध के द्वारा बताए हुए रास्ता पर चलने के बाद। तो वाराणसी में एक सेठ, बहुत बड़ा सेठ जो सरकार के द्वारा घोषित होता था, जो सबसे धनी व्यक्ति होता था, उसी में एक सम्मानित व्यक्ति को श्रेष्ठी घोषित किया जाता था बुद्ध के समय में, उनके पास उपलब्ध था। और यश जब सोता था उसके पहले हमेशा नाच गाने या सारे चीज़ की व्यवस्था होती थी, लोग डांस करते रहते थे, गाते रहते थे, उसके बाद वो सोता था। मतलब काम भोग का भरपूर उपयोग यश किया करता था। इस बीच में एक दिन वो जब सो गया तो नींद खुली। जब उसकी नींद खुलती है तो नींद खुलने के बाद वह देखता है कि सब लोग सो गया है, कोई मृदंग लिए हुए है। तो मृदंग लिए हुए है तो बगल में ऐसे मृदंग पड़ा हुआ है, वो लेटा हुआ है। किसी का बाल बिखरा हुआ है, किसी का आँख से कीची निकल रहा है, किसी का मुंह से लार टपक रहा है, किसी का नाक से नेटा तक भी बह रहा है। सब लोग ऐसे ही जहाँ तहाँ उसके हॉल में सोए हुए हैं। रात्रि में उसकी नींद खुल जाती है, लगभग 2-3 बजे कहिए या 4 बजे कहिए। उसके बाद उसको इस लाइफ से, काम भोग से विरक्ति हो जाती है। जब विरक्ति होती है तो घर से वो चल देता है। तो घर से चलता है तो उसके पास जो जूता था, जिसको स्लीपर कहते हैं, वो सोने का था। तो सोने के स्लीपर पहन के वो निकलता है और निकल के जाता है। तो आज जो सारनाथ है, जो सारनाथ का मंदिर है, जो स्तूप बना हुआ है, धमेक स्तूप है, वहाँ वो पहुँचता है। और यह बड़बड़ा रहा है कि चारों तरफ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, यह संसार मतलब ठीक नहीं है, पूरा बेचैन है। तो बुद्ध कहते हैं तुम मेरे पास आओ, तुम्हारा निदान यहाँ है। और वह बुद्ध के पास जाता है, बुद्ध के पास बैठता है, बुद्ध उसे उपदेश देते हैं। यह भोर हो गया था, सुबह होने के जस्ट पहले। और बुद्ध उपदेश देते हैं, वह भिक्षु बन जाता है, वहीं पर वो भिक्षु भी बन जाता है। तो यश जब भिक्षु बन जाता है और इधर जब घर पर उसके पिता और माता का जब नींद खुलती है तो घर देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है। खोजने लगता है मेरा बेटा कहाँ गया। एकमात्र बेटा था, पत्नी अलग चिल्ला रही है कि मेरे जो हस्बैंड थे पता नहीं, दूल्हा जो पति था कहाँ भाग गया पता नहीं। सब लोग उसके खोज में निकलते हैं। तो चारों दिशा में दूत भेजा जाता है और उसके यश के जो पिता थे वो उसी दिशा में चलते हैं जिस दिशा में बेटा जाता है। तो देखते हैं कि चप्पल का दाग को सहारा बनाकर उसका पिता उसके पीछे पीछे जाते हैं। और जब जाते हैं तो बुद्ध मिलते हैं। जब बुद्ध मिलते हैं तो बुद्ध से वह यश के पिता पूछते हैं कि यह बताओ कोई यहाँ युवक जो ऐसा आया था क्या, भंते कोई ऐसा आया था क्या। तो बोले कि आप यहाँ बैठो, तुमको यहीं बैठे बैठे तुमको तुम्हारे पुत्र से मुलाकात हो जाएगी। पुत्र बगल में ही बुद्ध के पीछे बैठा हुआ था, लेकिन वो अपने पुत्र को पहचान नहीं पाया, देख नहीं पाया। उसके बाद बुद्ध उसको उपदेश करते हैं, उपदेश देते हैं। उपदेश से प्रभावित होने के बाद जब बुद्ध ये समझ जाते हैं कि नहीं इसका मन अब ठीक हो गया है, तो वो बताते हैं कि तुम अपने आप को देखो, तो देखो सामने पुत्र दिखाई देगा। तब वो देखता है कि बुद्ध के पीछे वो उनका पुत्र बैठा हुआ है। तो फिर जो है ना पूरा राग अलापने लगता है, पुत्र चलो, माँ वहाँ रो रही है, पत्नी रो रही है, तुम घर चलो, वापस चलो। बेटा कहता है नहीं, मैं तो अब इस दुनिया में लौटने वाला नहीं हूँ। तब होता है, तब बुद्ध से वो अनुरोध करता है, यश के पिता, यश के बाप अनुरोध करता है कि भगवान बेटा तो मेरा नहीं जाता, कम से कम आप
सबको लेकर हमारे घर पर चलिए और भोजन वहाँ का स्वीकार करिए, हमारे यहाँ का भोजन स्वीकार करिए। तो बोले कि ठीक है, मैं भोजन स्वीकार करने के लिए आऊँगा। तब यश का पिता वहाँ से वापस आता है और खाने की व्यवस्था करता है। जब खाने की व्यवस्था करता है तो बुद्ध उनके साथ 5 जो भिक्षु थे वो, और नया जो यश भिक्षु था, भिक्षु बन गया वो, सब लोग वहाँ जाते हैं। जाने के बाद वहाँ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जो पहला उपदेश पढ़ता है वो गृहस्थ के रूप में यश के पिता को पढ़ता है। मतलब गृहस्थ के पिता पहली बार तपस्सु और भल्लिक जो बोध गया में जो उपासक बने थे, वो सिर्फ बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि, मतलब 2 शरण से बने थे। और यश के पिता 3 शरण से बन रहे हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये 3 शरण लेकर यश के पिता पहला उपासक बनते हैं। और यश की माँ और यश की वाइफ, पत्नी, उपासिका दोनों बनती हैं पहली बार, वो 30 शरण से बनती है। तो मतलब ये यश की वाइफ, पूर्व वाइफ कहिए, और उनकी माँ, ये उपासिका बनती है। मतलब स्त्रियां हैं, पहली स्त्री है कहने का मतलब जो बुद्ध के अनुयायी बनती हैं गृहस्थ धर्म में। और मैंने यह भी कहीं पढ़ने को मिला, अब याद नहीं आ रहा है कहाँ पढ़ा था, लगता है राहुल संकीर्तन का कहीं मैंने टिप्पणी पढ़ रहा था कि यश की जो पत्नी थी वो और कोई नहीं, सुजाता थी। कि यश की जो पत्नी थी वो और कोई नहीं, सुजाता थी। तब हो सकता है ऐसा हो, लेकिन विनय पिटक में इसका वर्णन नहीं है। लेकिन राहुल संकीर्तन ने लगता है कहीं इस चीज़ की चर्चा की है। तो इस तरह से यश का प्रवज्जा होता है, यश की माँ और पत्नी का दीक्षा होता है, और यश के पिता का दीक्षा होता है। उसके बाद जब यह पता चलता है उनके उस यश के मित्र को, 4 उसके मित्र थे, विमल नाम था, सुबाहु, पूर्णजित और गवमपति, ये चारों मित्र थे और चारों धनी थे। तो ये चारों मित्र जब सुनते हैं कि यश तो भिक्षु बन गया, बुद्ध का अनुयायी बन गया, तो उनसे भी नहीं रहा गया और वो लोग भी बाल मुड़वा कर वो भिक्षु बन जाते हैं। वो बुद्ध के शरण में चले जाते हैं और भिक्षु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय बुद्ध के अलावा मतलब 10 उनके शिष्य हो गए। तो जब 10 शिष्य हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे और लोग मिल रहे हैं उसमें, इस तरह से 60 हो जाता है। जब वहाँ 60 भिक्षु हो जाते हैं सारनाथ में, ऋषि पत्तन जिसको कहते हैं, या इसी पत्तन कहते हैं, या मिगदाव कहते हैं, तो 60 भिक्षु जब हो जाते हैं तब बुद्ध कहते हैं कि मैं यहाँ से अब उर्वेला जाता हूँ, गया जाता हूँ, जहाँ मुझे बोधि प्राप्त हुआ था, और तुम लोग अब एक आदमी एक दिशा में जाओ। मतलब एक साथ 2 आदमी नहीं जाओगे, 2 भिक्षु एक साथ नहीं जाओगे, और काम करना है चरथ भिखवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक अनुकंपाय। मतलब लोगों पर अनुकंपा करते हुए, सभी जनों के हित के लिए, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, हे भिक्षुओं तुम चारिका करो, चलते रहो, लेकिन एक साथ 2 भिक्षु नहीं जाओगे, और तुम वह उपदेश करोगे, वह बात बताओगे जो आदि है, जो मध्य में कल्याणकारी है, और जिसका अंत भी कल्याणकारी होता है। शील का पालन कराओ, समाधि का अभ्यास कराओ, और लोगों को प्रज्ञावान बनाओ। यही शील समाधि प्रज्ञा जो है आदि में कल्याणकारी। शील का हम पालन करते हैं तो शुरू में भी कल्याण होता है, और समाधि का अभ्यास करते हैं तो मध्य में कल्याण होता है, और जब हम प्रज्ञावान हो जाते हैं तो तब प्रज्ञावान हो जाते हैं तो अंत में भी कल्याण हो जाता है। तो इस तरह से यह उपदेश देते हैं, और वह कहते हैं कि तुम जहाँ जाओगे तो पहले जिसको भिक्षु बनाना है, भिक्षु बनाना है, तो उसका बाल मुड़वा दो। बाल मुड़वाने के बाद उसको कसाय वस्त्र जो है वो धारण करवाओ, पहनाओ। उसके बाद एक कंधे पर उपरना रखवाओ। उपरना रखवाने के बाद उससे पदवंदना करवाओ, और वज्रासन में बैठाकर प्रतिज्ञा कराओ। क्या प्रतिज्ञा कराओ? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मतलब यही जो प्रतिज्ञा है वो
बुद्ध के प्रति समर्पण का प्रतिज्ञा है, धम्म के प्रति समर्पण का प्रतिज्ञा है, और जो ये संघ बना है इस संघ के प्रति समर्पण का प्रतिज्ञा है। तो इस तरह से बुद्ध वहाँ लोगों को उपदेश देते हैं, और उपदेश देने के बाद चारों तरफ धम्म चक्र प्रवर्तन के बाद फैलाने के लिए, प्रसारित करने के लिए, और जम्मू द्वीप में उनका धम्म जो है, जो आदि और मध्य और अंत में कल्याणकारी है, उसको प्रतिस्थापित करने के लिए चारों दिशाओं में फैलाते हैं। जब वहाँ से चलते हैं तो बुद्ध जब उर्वेला की ओर चलते हैं तो उसके एक जगह वो देखते हैं कि जब वो वन में जाते हैं और झांकना के लिए बैठ जाते हैं तो वहाँ कुछ लोग आता है। वो 30 आदमी था, 30 आदमी यंग था, और 30 आदमी बुद्ध के पास आता है, कहता है कि भंते, आप इस क्षेत्र में किसी स्त्री को देखे हैं जो आभूषण लेके, सारा सामान लेके भागते हुए देखे हैं? तब बुद्ध कहते हैं, तुम उस स्त्री के पीछे क्यों पड़े हो? तुम अपने आप को ढूंढो या स्त्री को ढूंढो, कौन ज़्यादा अच्छा है? तो 30 बताता है कि नहीं, अपने आप को देखना ज़्यादा अच्छा है, अपने आप को ढूंढना ज़्यादा अच्छा है। तो 30 जो मित्र थे उस जंगल में गए हुए थे, 30 में 29 जो मित्र थे, 29 की अपनी अपनी पत्नियाँ थीं, लेकिन एक की पत्नी नहीं थी। तो एक ने एक वेश्या को पैसे पर ले आया था पत्नी बनाकर, और सारे लोग वहाँ पूरा खाना पीना किए। खाना पीना के बाद वो लोग जो मदिरा पान किए बेहोश हो गया। तो बेहोश होने के बाद जो वेश्या थी सारा का धन दौलत लेके वो भाग गई। तो भाग गई तो ये लोग फिर उसके खोज में निकले। तो इस खोज में निकले तो इस तरह से ये जो 30 भद्रवर्गीय भिक्षु थे, यह भद्रवर्गीय जो मित्र थे, यह भी बुद्ध के उपासक बन जाते हैं। इसके बाद फिर काश्यप बंधु से उनकी मुलाकात होती है। वो काश्यप बंधु से मुलाकात गया में होती है। तो गया में होती है, इसकी चर्चा हम लोग अगले संडे को करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि काश्यप बंधु की चर्चा भी थोड़ा सा विस्तृत है, क्योंकि ये लोग अग्नि की पूजा करते थे और उस क्षेत्र में ये सबसे प्रतिष्ठित थे, इसलिए इनकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट संडे को करेंगे। साध साध साध।